महत्वपूर्ण चरण नवपाषाण काल एवं इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के पक्षों का अध्ययन करेंगे। आइए नवपाषाण काल के विभिन्न पक्षों का अध्ययन की शुरुआत करें। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सर्वप्रथम पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल की समय अवधि लंबी है और इस लंबी समय अवधि को 3 भागों में अलग से बांटा हुआ है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उसके बाद दूसरा भाग है प्रागैतिहासिक इतिहास का मध्य पाषाण काल, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम नवपाषाण काल और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के पक्षों के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए नवपाषाण काल को भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति के कालखंड में महत्वपूर्ण चरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का समय लगभग 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक कालखंड को हम 3 भागों में बांट चुके हैं। पुरापाषाण काल एक ऐसा काल जिसका समय अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के मध्य है। इसके तहत मानव आखेटक या शिकारी या खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं, इसके तहत 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को जाना जाता है, जिसके तहत शिकारी और पशुपालन के रूप में मानव की भूमिका थी। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, जिसकी भूमिका 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य थी और यहाँ पर मानव न केवल खाद्य उत्पादक के रूप में नजर आता है बल्कि स्थायी निवास बनाने लग गया। साथ ही वह समुदाय या परिवार और समाज और गांव जैसी अवधारणाओं के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगा। नवपाषाण काल को वस्तुतः 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यूनानी शब्द नियो शब्द नवीन अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1860 में ली मैसूरियर ने इस काल को प्रथम प्रस्तर उपग्रहण उत्तर प्रदेश में टॉन्स नदी घाटी या इलाहाबाद के क्षेत्र में इसने सर्वप्रथम प्राप्त किया। इसके बाद 1872 में निविलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र में दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार या हथियार बनाना इस काल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ भी बनने लगी थी, जिसमें लकड़ी या हड्डी का हत्थे के रूप में प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण काल में मिट्टी के बने बर्तन, जिसे इतिहास में मृदभांड शब्द के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग एवं उसमें विविधता मिलती है। ग्राम समुदाय का प्रारंभ हो चुका था। स्थिर ग्राम में जीवन का विकास भी संभवतः इसी काल में हुआ, अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रहता था। तो इस तरीके से समुदाय, समाज, परिवार जैसी अवधारणाओं का नवपाषाण काल में विकास होने लगा। नवपाषाण काल में मानव गोलाकार या आयताकार घरों में रहता था, जिसे मिट्टी या सरकंडे अर्थात जंगली किस्म के पौधों के लकड़ी के अंशों से बनाया जाता था। बलूचिस्तान, मेहरगढ़ से इस काल में या नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर, कपास की फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ में लोग मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहते थे। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज जौ था। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा, इलाहाबाद से 6000 ईसा पूर्व में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त आवास अर्थात गड्ढा बनाकर घर बनाने की कला बुर्ज होम से मिलती है। साथ ही बुर्ज होम से हमें हड्डी के औजार मिलते हैं। साथ ही कब्रों में मालिक और शवों के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का उल्लेख भी हमें कश्मीर के बुर्ज होम से मिलता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि कुत्ते को पालतू पशु के रूप में सर्वप्रथम अपनाया गया।
बिहार के चिरांद से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरन के सींगों से बने उपकरण मिले हैं। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड, चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख है। कर्नाटक के पिकली हिल से राख के ढेर निवास स्थल से मिले हैं। यहाँ के निवासी पशुपालन करते थे। अतः पिकली हिल दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण नवपाषाण काल का स्थल ज्ञात होता है। नवपाषाण काल में मुख्यतः असम का सरुतरु और मराकटोला महत्वपूर्ण स्थल है। उतनूर आंध्र प्रदेश का, चिरौंद और सैनुआर बिहार का, बुर्जहोम और गुफकराल कश्मीर का, कोल्डी हवा व महागड्डा उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी घाटी क्षेत्र में, पेयमपल्ली तमिलनाडु का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कर्नाटक में नवपाषाण काल के व्यापक स्थल मिले हैं, जिसके तहत ब्रह्मगिरी, कोडक्कल, पिकलीहल, हुल्लूर, मास्की, संगेनकल्लू आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। पाकिस्तान में मेहरगढ़ अर्थात बलूचिस्तान में स्थित नवपाषाण काल का सबसे उन्नत स्थल रहा है, जो नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। नवपाषाण कालीन संस्कृति के तहत पॉलिशदार उपकरणों की संस्कृति के रूप में इसे जाना जाता है। इसके मुख्य स्थल कश्मीर के बुर्जहोम, गुफकराल, गुजरात का लंगनाज, दमदमा कश्मीर में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, चिरौंद बिहार में, पेयमपल्ली तमिलनाडु में, ब्रह्मगिरी, मास्की जैसे क्षेत्र कर्नाटक में रहे हैं। नवपाषाण काल में प्रारंभिक कृषि संस्कृति के बारे में पता चलता है। कपड़े के बनाने का भी उल्लेख मिलता है। भोजन को पकाकर या आग के माध्यम से पकाया जाता था, इसका भी उल्लेख मिलता है। मृदभांडों का उल्लेख मिलता है। मनुष्य के स्थायी निवास के उल्लेख मिलता है। पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू हो चुकी थी, इसका उल्लेख मिलता है। अग्नि के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। अग्नि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से मिलते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत समझा कि किस प्रकार भारत में नवपाषाण काल में मानव के द्वारा खाद्य उत्पादक से लेकर स्थायी बस्तियों के निवास तथा पशुपालन जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की गई। इसीलिए नवपाषाण काल को सबसे महानतम क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस काल में होने वाले बदलाव ऐसे थे जो मानव संस्कृति के इतिहास काल में लंबे समय तक नहीं हुए और आज तक भी नहीं हुए हैं। Thank you so much.